बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग जैसे कि आप देख रहे हैं स्टार्ट हो चुका है और मैं खड़ी हूँ जी बड़े रेलवे स्टेशन पे। तो कल मेरा कोई मूड नहीं था आने का, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बच्चों ने भी बताया, मेरी सिस्टर ने भी बताया कि भाई थोड़ा गुस्से में भी लग रहे थे। मैंने कहा वैसे उनको गुस्सा आना नहीं चाहिए, पर क्यों आया मुझे नहीं पता। बाहर काम पे गए थे, खाने को कुछ होना नहीं है, तो शायद इस वजह से भी गुस्सा आ गया होगा कि फ़ौरन से कॉल कर दी और आ जाओ बस। वैसे कभी उन्होंने मेरे साथ गुस्सा किया नहीं है कि मैं जितने दिन भी रह जाऊँ, शुरू से कभी भी उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ। लेकिन ज़रूर कोई मजबूरी होगी, कोई ज़्यादा मेरी ज़रूरत होगी घर पे, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ। वैसे उन्होंने मुझे भी डायरेक्ट ही कहा, बच्चों को कहा कि आ जाओ। तो जनाब हम घर से निकल चुके हैं। हम बड़े रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं जो कि लाहौर का बड़े, और यहाँ पे मैं टिकट लेने गई थी, लेकिन अभी तक टिकट घर बंद है। मैं टिकट घर के खुलने से पहले आ चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे ना धुंध है, अभी सर्दी है थोड़ी थोड़ी, ये देखें आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। देख रहे हैं ये तो कम है, लेकिन जब मैं गाड़ी पे बैठी हुई थी तो जो कैंट एरिया का व्यू था ना, वहाँ तो कुछ भी गाड़ी में ना उन्होंने ड्राइवर ने ना गाड़ी बहुत स्लो चलाई गया। तो बच्चे जनाब गाड़ी में सोए हुए थे, तो इनको मैंने नीचे कुछ भी नहीं बनाया था ना, नीचे शर्ट्स कोई भी, लेकिन मैंने ना गाड़ी में बैठ के फील किया कि ना कहीं बाहर निकलते वक्त इनको लगनी है सर्दी। तो मैंने फिर इनको फटाफट से बैग खोला और नीचे पहना दी, हल्की फुल्की सी शर्ट्स पहना दी हैं। तो मैंने कहा बच्चों ने अचानक से ना निकलना है तो इनको सर्दी ना लगे। तो जनाब अम्मी के घर गई थी, तो अभी तक बैठ के ना किसी से कोई गप नहीं मारी थी। बस समझ लें, आपको पता है कि एमरजेंसी में गई थी छोटी सिस्टर के लिए। तो अब शुक्र अल्लाह पाक का वो ठीक है, अम्मी के घर पे ही है। कह रही 10-12 दिन मैं यहाँ पे ही रहूँगी अम्मी की तरफ, तो वो ठीक हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी। तो उससे छोटी भी रात में आई थी उसकी खिदमत करने के लिए, तो दूसरी भी कह रही थी मैं भी आ जाऊँगी। तो मैं कहा चलो मैं तो अब चलती हूँ। तो रात में भी बैठ के कुछ बातें करनी थी, लेकिन कल आपको मैंने बताया हम बच्चों को लेके गए हुए थे घुमाने फिराने के लिए। तो बस फिर वहाँ से आए लेट, तो आके खाया आलू मटर गाजर के साथ खाना। तो उसके बाद चाय भी नहीं पी, इतनी थकावट थी, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ क्या नहीं। और जो मेरा एक छोटा भांजा ना, उसने तो बड़ा ही मुझे उधर घुमाया फिराया ना, मेरी दौड़ें लगवाई। तो इन्जॉय किया था, खूब मज़ा आया था वहाँ पे ना। और सिस्टर ने कहा था कि इन्हें आज दिलवानी है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आज मुझे जा लेने दो। तो मैंने कहा कोई ख़ास मजबूरी होगी जो आपके भाई ने मुझे पीछे से कॉल करके क्या आ जाओ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं। तो मैंने कहा बस अब मैं जा रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। तो जब मैं आई हूँ सुबह में सब सो रहे थे, लेकिन छोटी दोनों सिस्टर उठ गई थी, उनकी आँख खुल गई थी। तो वो कहती अच्छा मुन्ना भी जा रहे, मैंने कहा हाँ जा रहे हैं। तो दिल तो कर नहीं रहा था अम्मी के घर से आने को, लेकिन अपने घर भी जाना ज़रूरी था, तो फिर इसलिए आ गई। तो जनाब बच्चों ने शोर डाल दिए, मामा जी टिकट घर खुल गया, टिकट ले लें। तो नहीं तो आपकी गाड़ी छूट जाती, कुछ नहीं हो गया। तो मैं जी जनाब टिकट लेने जा रही हूँ। आज मैं अपनी बेटी को ना भेजूँ टिकट लेने के लिए, एक टिकट तो लेके आओ। हाँ आज मैं इसको थोड़ा सा ट्रेन करती हूँ, इनको भी थोड़ा सा पता चले ना कि क्या करना है लाइफ में क्या नहीं। आपको मैं देती हूँ 200, तो उनको कहना जी एक मैसेज सुनिए का टिकट दे दो। कौन सा? और बताया पैसे, ठीक है। तो जनाब इसको मैंने भेज दिया, अब मैं क्या करती है ये देखें। मैं ज़रा से इनके पास ही हिल जाऊँ ना तो ये घबरा जाते हैं, बच्चे जो है ना घबरा जाते हैं कि क्या हुआ, झूठ बोल रही है। अभी पिंकू आ जाओ, अभी नहीं खुला। हाँ जी अभी नहीं खुला, और दूसरी लाइन में कोई दूसरी गाड़ी जानी होगी जल्दी, तो वो टिकट घर खुल गया था तो खुश हो गई थी। तो अभी जनाब टिकट घर नहीं खुला, अभी हमारी बारी नहीं आई टिकट लेने की, ठीक है।
तो गले में कोई चीज इन्फेक्शन कर रही है। रात में भी गई थी, पिंकू के शूज़ आ गए थे नहीं सच मक्खन के शूज़ आ गए थे छोटे, तो अम्मी ने बोला मक्खन पिंकू वाले मक्खन को दो, तो मक्खन को पहनाए पिंकू वाले, तो इसको आगे पूरे, तो फिर पिंकू के लिए एक साइज़ आगे बड़ा ले आई। अम्मी कहती क्योंकि इन्होंने साथ सॉक्स भी पहनने हैं, तो आप थोड़े से बड़े ले लो। मैंने कहा अम्मी सही कह रही हैं, आगे सर्दी आ रही है। तो और आपको कल जैसे इनकी फ़र्स्ट ड्रेसिंग दिखाई थी जो कल मैंने परचेज़ परसों किए थे, तो ये इनकी जी सेकंड ड्रेसिंग है जो इन्होंने आज की है। हाँ जी, सेकंड लास्ट। तो ये इनकी जी न्यू ड्रेसिंग है। तो एक और रह गया इनका ड्रेस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी इसी किस्म का, बस कलर चेंज है, ठीक है। तो और अम्मी के घर गई थी, तो अम्मी जब अपनी शॉपिंग करने गई थी, वॉशरूम की आइटमें लेने गई थी, ब्रश वगैरह, तो फिर अम्मी ने मुझे ये वाला देखें, ये मुझे डोल लेके दिया। अम्मी ले रही थी अपने लिए, तो उन्होंने कहा मोना लेना है, मैंने पहले तो कहा नहीं लेना, फिर मैंने कहा ले लो, मेरी अम्मी कह रही हैं। तो छोटा डोल मेरे पास है था 1 किलो वाला, अम्मी ले रही थी 2 किलो वाला। मैंने कहा 2 किलो वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे 3 किलो वाला चाहिए। अम्मी कहती अच्छा जी तुमने मुझसे भी बड़ा लेना है, तो मैंने कहा जी जनाब मैंने आपके डोल से भी बड़ा लेना, तो फिर मैंने उनसे भी बड़ा डोल ले लिया, ठीक है। तो अम्मी के घर जाओ तो खाली हाथ ऐसा हो ही नहीं सकता, और अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं कहती हूँ जो भी बेटी अपने माँ बाप के हाथ से कभी भी खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। जितना मर्जी रिस्क अल्लाह पाक ने उनको अपने घरों में दिया, और लेकिन माँ बाप के घर से ली हुई चीज़ और माँ बाप की दी हुई चीज़ का अपना ही मज़ा है, पता नहीं क्यों, नेचुरल सी बात है, तो मज़ा आता है। अम्मी के घर का गिलास भी यूज़ करती हूँ तो अच्छा लगता है, दीदी ये मेरी अम्मी ने दिया है। और जो हस्बैंड शॉपिंग करवाता है जनाब भी, उसका भी नाम होता है ये हस्बैंड ने शॉपिंग करवाई है। तो अभी कुछ और चीज़ें हैं जो आपको घर जाके दिखाऊंगी, ठीक है। तो इस मेरे बैग में सरप्राइजेस भी हैं मेरे लिए, आपके लिए, ठीक है। तो अब इसी के साथ आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मैं घर जाके जब दोबारा व्लॉग बनाऊंगी तो आपको अपने बैग में से निकलने वाली और चीज़ें मज़ीद आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो जनाब आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन।